इंदिरा गांधी थी कि सत्ता और आपातकाल का दौर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सत्ता संघर्ष, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, लोकतंत्र की परीक्षा और जनता की आवाज दबाने जैसी अनेक कहानियां छिपी हुई है। इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं, शुरू से ही राजनीतिक माहौल में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने पिता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस पार्टी और बड़े नेताओं के बीच रहकर राजनीति का अनुभव लिया। जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हुई, तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। कई वरिष्ठ नेताओं को लगता था कि वे एक गूंगी गुड़िया साबित होंगी और पार्टी के असली फैसले वही लेंगे। पर इंदिरा गांधी ने जल्द ही अपनी दृढ़ता, दूरदृष्टि और राजनीति में चालाकी से खुद को स्थापित कर दिया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स समाप्त किया और समाजवादी नीतियों के सहारे जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध और बांग्लादेश की आजादी में भारत की निर्णायक भूमिका ने उन्हें आयरन लेडी बना दिया और पूरे देश में उनका कद ऊंचा हो गया। लेकिन यहीं से सत्ता के प्रति उनका लगाव और जनता के बीच बढ़ती दूरी का सफर भी शुरू होता है। 1971 के चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर जबरदस्त बहुमत पाया, लेकिन धीरे धीरे विरोधी दलों ने उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वे सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सबसे बड़ा झटका उन्हें 1975 में तब लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली चुनाव में गड़बड़ी के कारण उनके चुनाव को अवैध करार दे दिया और उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। यह फैसला उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ी चुनौती था। विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया और जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, ने पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले लिया। छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान सभी सड़कों पर उतर आए और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा कि पुलिस और सेना को भी अन्यायपूर्ण आदेश न मानने चाहिए। इंदिरा गांधी को लगने लगा कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और उनकी सत्ता कभी भी छिन सकती है। इस दबाव और डर के बीच उन्होंने 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लागू करने की सिफारिश कर दी। आधी रात को आपातकाल की घोषणा हुई और अगले ही दिन देश ने अपने लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय चेहरा देखा। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हुआ और नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। आम नागरिकों की आवाज दबा दी गई और हर जगह खौफ का माहौल बन गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि यह देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह कदम उनके राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए उठाया गया था। इस दौर में उनके बेटे संजय गांधी का दबदबा भी तेजी से बढ़ा। उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया, जिसमें परिवार नियोजन, नसबंदी अभियान, झुग्गियों को हटाना और शहरी सुधार जैसे कदम शामिल थे। लेकिन इन कार्यक्रमों को जबरदस्ती लागू किया गया। लाखों लोगों की नसबंदी की गई, झुग्गियों को तोड़ा गया और गरीबों को बहुत कष्ट झेलने पड़े। लोगों के मन में सरकार के प्रति गुस्सा भर गया, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इंदिरा गांधी ने अपने आलोचकों को दबाने और अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया। पुलिस प्रशासन और मीडिया सब उनके नियंत्रण में आ गए। आपातकाल का समय 21 महीने चला और इस दौरान भले ही देश में अनुशासन का माहौल रहा, ट्रेन समय पर चलने लगी, सरकारी दफ्तरों में कामकाज बेहतर हुआ, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई। लोकतंत्र की आत्मा कैद कर दी गई थी। इंदिरा गांधी को लगा कि जनता उनके साथ है, इसलिए उन्होंने 1977 में अचानक चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह फैसला उनके लिए राजनीतिक आत्मघाती साबित हुआ। पूरे देश में जनता ने आपातकाल की याद को वोट में बदल दिया। कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली और इंदिरा गांधी को भी रायबरेली से हार का सामना करना पड़ा। पहली बार देश ने देखा कि जनता से बड़ा कोई नहीं और लोकतंत्र को कुचलने वाला कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः जनता उसे हटा देती है। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी ने वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी, लेकिन आपातकाल की छवि उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। उनके शासन का यह काला अध्याय आज भी लोकतंत्र की चेतावनी के तौर पर याद किया जाता है। इंदिरा गांधी की सत्ता और आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र की नींव जनता की आजादी और अधिकारों पर टिकी होती है। जब भी कोई नेता या सत्ता अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जनता की आवाज दबाने की कोशिश करता है, तो इतिहास उसे कठोरता से याद रखता है। इंदिरा गांधी भले ही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और सशक्त नेता रही हो, लेकिन आपातकाल ने उनकी छवि पर गहरा दाग छोड़ दिया। यह अध्याय हमें हमेशा याद दिलाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, पर जनता की शक्ति अमर होती है। इंदिरा गांधी के आपातकाल का दौर समाप्त होने के बाद
भारतीय राजनीति और समाज में जो गहरे घाव और लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव दिखाई दिए, वे यह दर्शाते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आपातकाल के दौरान जिस तरह जनता की आवाज दबा दी गई थी, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई थी और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था, उसने लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। इस समय में लोगों ने यह अनुभव किया कि स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान होती है और जब वह छिन जाती है तो जीवन कैसा कठिन और घुटन भरा हो जाता है। इंदिरा गांधी भले ही यह मानती रही हो कि उन्होंने देश की एकता और सुरक्षा के लिए आपातकाल लगाया, परंतु जनता की नजरों में यह सत्ता को बचाने और विरोधियों को दबाने की चाल के रूप में देखा गया। संजय गांधी, जो उस समय सत्ता के गलियारों में बेहद ताकतवर बन चुके थे, ने आपातकाल की कठोर नीतियों को लागू कराने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उनका 5 सूत्री कार्यक्रम देखने में भले ही विकास और सुधार के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे जबरदस्ती लागू करने की वजह से जनता में असंतोष फैल गया। लाखों लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई, झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ा गया और गरीबों को अपने घर आंगन से दूर होना पड़ा। यह सब ऐसे समय में हुआ जब लोग चुप रहने को मजबूर थे, क्योंकि उन्हें डर था कि विरोध करने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। देश भर में जो खौफ का माहौल बना था, उसने लोकतंत्र की असली तस्वीर को धुंधला कर दिया था। अखबारों के संपादकीय पर सरकारी नजर रहती थी। पत्रकारों को केवल वही छापने की अनुमति थी जो सरकार चाहती थी। दूरदर्शन और आकाशवाणी पूरी तरह से सरकारी प्रचार के उपकरण बन गए। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि जनता तक केवल वही संदेश पहुंचे जो उनके पक्ष में हो। इस माहौल ने लोगों के भीतर गुस्सा तो भरा, लेकिन वे उसे खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। हालांकि छोटे शहरों और गांवों में लोग आपस में बैठकर सरकार की आलोचना करते, कहानियां सुनाते और यह सोचते कि कब यह दौर खत्म होगा। जब 1977 में इंदिरा गांधी ने अचानक चुनाव कराने का ऐलान किया, तो जनता ने इसे एक सुनहरा अवसर माना। उन्होंने अपने मन में भरी पीड़ा और गुस्से को वोट की ताकत से व्यक्त किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी ने सत्ता संभाली और पहली बार देश ने यह देखा कि एक मजबूत दिखने वाली नेता भी जनता की अदालत में हार सकती है। यह परिणाम लोकतंत्र की जीत थी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि आपातकाल ने भारतीय राजनीति को स्थायी रूप से बदल दिया। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपातकाल की समीक्षा की गई, जेलों से नेताओं को रिहा किया गया और नागरिक अधिकार बहाल किए गए। लोगों ने राहत की सांस ली और लोकतंत्र के महत्व को और गहराई से समझा। हालांकि जनता पार्टी की सरकार अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकी और 1980 में इंदिरा गांधी ने वापसी की, परंतु उनका वह कालखंड जनता की स्मृति से मिटा नहीं। इंदिरा गांधी की वापसी ने यह दिखाया कि उनकी राजनीतिक पकड़ अब भी मजबूत थी और जनता उन्हें फिर से अवसर देने के लिए तैयार थी। लेकिन उनके साथ आपातकाल की छवि हमेशा जुड़ी रही। उस दौर की कहानियां, जेल में बिताए गए दिन, जबरन नसबंदी के किस्से और प्रेस पर लगे ताले, ये सब जनता की यादों में दर्ज हो चुका था। आपातकाल के बाद भारत के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में कोई प्रधानमंत्री इतनी आसानी से आपातकाल लागू न कर सके। सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर भी फिर से चर्चा शुरू हुई और जनता ने यह सीखा कि अपने अधिकारों के लिए सजग रहना कितना जरूरी है। इंदिरा गांधी के शासन ने यह भी साबित किया कि सत्ता के नशे में अगर जनता की स्वतंत्रता छीनी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया बेहद कठोर हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में विरोधी दलों की भूमिका को भी मजबूत किया। आपातकाल से पहले विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन इस दौर ने उन्हें एकजुट कर दिया। जयप्रकाश नारायण की अपील पर जनता एक साथ आई और इससे विपक्ष को नई ताकत मिली। बाद के दशकों में यह विपक्ष और मजबूत हुआ और सत्ता के खिलाफ जनता को एक विकल्प देता रहा। इंदिरा गांधी की सत्ता और आपातकाल का दूसरा पहलू यह भी था कि इसने भारतीय लोकतंत्र को परिपक्व बनाया। जनता ने यह समझ लिया कि सिर्फ चुनाव में वोट डालना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखना और गलत निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण था कि आगे आने वाले वर्षों में नागरिक आंदोलनों और जनता की सक्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली। इंदिरा गांधी भले ही करिश्माई और प्रभावशाली नेता रही हो, लेकिन आपातकाल ने उनकी छवि को गहरा आघात पहुंचाया। आज भी जब भारतीय लोकतंत्र की बात होती है, तो आपातकाल को एक ऐसे अंधेरे दौर के रूप में याद किया जाता है जिसने हमें यह सिखाया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की जागरूकता और स्वतंत्र संस्थाओं की मजबूती बेहद आवश्यक है। इंदिरा गांधी का यह अध्याय हमें हमेशा यह याद दिलाता रहेगा कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जनता की ताकत के सामने वह टिक नहीं सकती, और जब लोकतंत्र पर संकट आता है तो उसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य बन जाता है।